परम पूज्य मुनिवर के श्री पादारविंद में कोटिशाह नमोस्तु। पूज्यवर, आज दोपहर में आपके मुखारविंद से जो श्रोतावतार की कथा भगवत बीरसेन स्वामी के द्वारा जो मूल रूप में सुनने को मिली और उससे कई भ्रांतियां भी निस्तरित हुई हैं पूज्य गुरुदेव। आज के इस पवित्र दिन पर मैं अपनी पूरी विद्वत परिषद की ओर से, समस्त श्रवण संस्कृति संस्थान के स्नातक परिषद की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए ये प्रश्न यहाँ रख रहा हूँ कि वर्तमान की परिस्थितियों में जिस तरह से तकनीकी का प्रभाव हो रहा है, तो जो श्रुत की परंपरा अब तक हमें प्राप्त हुई है और आप जैसे पूज्य मुनिवरों ने जब जैसे वहाँ पर आ रहा था कि दर्शन स्वामी ने दो बच्चे के समान ऐसे धवल मुनियों को भेजा, तो मुझे तो सहसा दिमाग में एक बात कौंधी कि पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने मुनिभंगो सुधा सागर जी महाराज और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी जैसे उत्कृष्ट महाराज श्रवण संस्कृति की प्रभावना के लिए हमें दिए हैं। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि इन सब परिस्थितियों में विद्वत परिषद के कर्तव्य और दायित्व क्या बढ़ जाते हैं कि किस तरह का काम अब समाज को और श्रवण संस्कृति को दिशा देने वाला हो। नमोस्तु गुरुदेव। आपका सवाल उठते उठते दिशा परिवर्तित कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप पूछेंगे कि बदलते हुए तकनीकी युग के इस दौर में हमारी शुद्ध परंपरा को कैसे संरक्षित रखें, और आशा भी मुझे यही थी कि शायद इसी तरह की कोई बात पूछे। अब विद्वत परिषद और शास्त्रीय परिषद ये तो विद्वानों का परिषद है, इनको हम क्या उपदेश दें? ये तो खुद ही दूसरों को उपदेश देते हैं, और जो दूसरों को उपदेश देता है वो किसी का उपदेश सुनता नहीं। उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। हमारी परिषद है दोनों पूज्य श्री मेरी बात तो पूरी सुनो। इसलिए तुम्हारे प्रश्न को मैं ही, जो पहली जहाँ से तुम सवाल उठा रहे थे, बहुत सामयिक और गंभीर, तकनीकी युग से हमारी जीवनी प्रभावित होगी। सबसे पहला प्रभाव तो ये है कि अब शास्त्र खत्म हो जाएंगे, सब डिजिटलाइज होता जा रहा है और डिजिटल सिस्टम से जुड़ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पहले हमें शास्त्र के मर्म को जानने के लिए योग गुरु या अध्यापक की जरूरत होती थी। अब आपके सबके पास, आपके मोबाइल में आप सबका गुरु बैठा हुआ है। लेकिन एक इसमें खतरा है। खतरा क्या है? श्रद्धा और समझ की कमी का। सूचनाएं और जानकारी तो हमें सुलभ हुई है, लेकिन हमारी श्रद्धा और समझ दिनों दिन कमजोर हो रही है। और जब तक हमारी श्रद्धा सुरक्षित है, तभी तक हमारा मार्ग सुरक्षित है, और जब तक हमारी समझ सुरक्षित है, तभी तक हमारा जीवन सुरक्षित है। तकनीकी युग के इस दौर में श्रद्धा और समझ दोनों के प्रभावित हो जाने से मार्ग और जीवन दोनों असुरक्षित होता सा दिखता है। तकनीक का प्रयोग कीजिए, निषेध नहीं है। हर देश काल में परिवर्तन होते रहे। ये परिवर्तन पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। पहले ताड़ पत्रों में ग्रंथ लिखे जाते थे, फिर भोजपत्रों में या कागज में ग्रंथ लिखे जाने लगे, फिर उन्हें पुस्तकों के आकार में प्रकाशित किया जाने लगा। प्रकाशन करने में भी एक समय था जब उसे हम पत्रों में रखते थे, जिल्द बंद नहीं करते थे। अब जिल्द बंद करने लगे, और अब
अब जिल्दबंद पुस्तकों की जरूरत नहीं है, सब डिजिटल संस्करण को अब पसंद करने लगे। ये परिवर्तन है। मैं इस परिवर्तन को नकारता नहीं, क्योंकि समय काल सापेक्ष परिवर्तन अंततः स्वीकारना ही पड़ता है। लेकिन पहले के परिवर्तन में शिथिलता आई पर श्रद्धा बची रही। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, शिथिलता के साथ श्रद्धा ही खत्म। पहले हम शास्त्र पढ़ते थे तो उसे भगवान की वाणी मान करके उस पर श्रद्धान करते और शास्त्र के वचनों को ही प्रमाण मान करके चलते थे, तो वो कल्याणकारी होते थे। अब तो क्या है, कुछ भी होना है एआई से पूछ लो, सूचना हो गई। एक इन्फॉर्मर हमारे पास है, जानकारी हमें दे रहा है, जानकारियां दे रहा नहीं, इतनी सारी जानकारी दे रहा है कि याद एक भी नहीं है। श्रद्धा खत्म। तो क्या करें? हम लोगों को इस बात के लिए प्रशिक्षित करें, तैयार करें कि तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें अल्टीमेटली कितने इंफॉर्मेशंस की जरूरत है। सूचनाएं जीवन के लिए अपेक्षित हो सकती है, होती है, पर सब सूचनाएं हमें हर समय उपलब्ध हो इसकी जरूरत नहीं है। इसकी भी तो एक कैपेसिटी है। जरूरत से ज्यादा जब आप चीजों को अपने दिमाग में भरोगे तो दिमाग उन सबको पकड़ना ही बंद कर देगा। तो जिससे श्रद्धा प्रभावित ना हो उतना सीमित उपयोग कीजिए, सुरक्षित उपयोग कीजिए। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्रांति है एआई। और मुझे तो बताया है कि महाराज जी 1.5-2 साल में और बड़ी क्रांति होने वाली है। अब एक GAI आने वाला है, जनरल एआई। वो तो भगवान हो जाएगा, ऐसा कहते हैं कि जो सोचो वो बना देगा। कमाल है। पर मेरा कहना है ठीक है, तकनीक को नकारना भी युग को नकारना है। तकनीक का इस्तेमाल सीखिए और सिखाइए। समझ और श्रद्धा दोनों सुरक्षित हो। इसे हम कैसे जीवित रख सके, हमें वो प्रयास करना चाहिए। और विद्वत जगत भी अगर करे तो इसी को करे। पहले खुद की श्रद्धा और समझ को सुरक्षित करे और फिर जनता की श्रद्धा और समझ को जीवित रखने का प्रयत्न करे। सब कुछ खो जाए कोई चिंता नहीं, श्रद्धा और समझ बची रहनी चाहिए। श्रद्धा और समझ खो जाए तो सब कुछ होने के बाद भी सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा, श्रद्धा के नष्ट होने से मार्ग नष्ट होता है और समझ के समाप्त होने से जीवन असुरक्षित होता है। हमें मार्ग और जीवन दोनों की सुरक्षा रखते हुए ही तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमो।